आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के मैथ की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि मैथ का जो पेपर है वो आपका 2025 में किस प्रकार आया था और आपको 2026 में किस प्रकार, और हम इन सारे क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि वह 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है और ये आपका जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट अप्रोच से। तो यहाँ पर आपको पता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उसको उसके बराबर कर देना है और फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है आपका ब्याज दर इंटू में होता है समय, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे कुछ हटकर होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है आपका दर इंटू में समय। तो 4% दर है और समय 2 वर्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा 8%। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा कितना होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको करना है दर जो दी गई है उसका स्क्वायर और पॉइंट के बाद उसको लिख देना है। तो दर है यहाँ पर 4%, तो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 8 के बाद दशमलव के बाद इसको लिख देंगे और यही आपका हो जाएगा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 8.16%। अब यहाँ से हम SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है ब्याज यानी कि जो दर होती है उसका और गुणा समय। तो दर है 4% और समय है 2 वर्ष, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 8%। अब हमें ज्ञात करना है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को, और जो CI है वो हमें पहले से प्राप्त है 153 यानी कि 8.16% की जो वैल्यू है वो है 153। अब हम ज्ञात कर लेंगे 8% की वैल्यू को। तो यहाँ पर जो आपका 153 है वो दिया गया हमें 8.16 की वैल्यू। तो 8.16 की वैल्यू हमें पता है, हमें ज्ञात करना है 8 की वैल्यू को। तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसीलिए हम यहाँ पर 2 0 और लगा देंगे 8 के बाद। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का नाम हो जाएगा आपका 8 से 816 को काटेंगे तो 8 का नाम 8 और 8 दूना हो जाएगा 16। इसके बाद इसको 17 से काटेंगे तो 17 छक्का हो जाएगा 102 और 17 नियम हो जाएगा आपका 153। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का होगा 9 और 3 दूना हो जाएगा आपका 6। फिर 2 से 100 को काटेंगे तो जाएगा 50 बार और 50 की गुणा 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 150, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा आपका 150 रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ही ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या फिर 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा कि दोनों छूटों के बीच कितने का अंतर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि जो 2 छूट दी गई हैं, एक है 40% की, एक है 25 और 15% की 2 क्रमिक छूट, इन दोनों छूटों के बीच कितने का अंतर है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक छूट है 25% की और एक छूट है 15% की, दोनों का हम एकल छूट हमें सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है आपका x + y और माइनस में x × y अपान में 100। इसी फार्मूले से हम यहाँ पर एकल छूट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक छूट है यहाँ पर आपकी 25% की और दूसरी छूट है यहाँ पर आपकी 15% की, और 15 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 पंचे होगा 125, कैरी आपका 12 आ जाएगा, 25 से करना 25 और 12 हो जाएगा आपका 37, और अपान में करेंगे तो 100। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.75। तो 25 और 15 ये दोनों हो जाएंगे आपके 40। तो 40 में से हम 3.75 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 36.25%,
यानी कि 25% और 15% की जो एकल छूट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 36.25%। लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था कि 40% और इस दो छूट दी गई हैं क्रमागत, इनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 40 में यदि 36.25 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.75%, जो कि दोनों के बीच का अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 3.75%, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है और उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो आपको गोले का जो आयतन है वो आपको पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर दो लड्डू हैं, यहाँ पर जो लड्डू हैं वो एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और उसी सामग्री से बनाना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू। तो कितने लड्डू होंगे। तो यहाँ पर जो दोनों का आयतन है वो रहेगा आपका सेम। तो यहाँ पर दोनों का आयतन को सेम कर देंगे। तो पहले का जो आयतन होगा वो आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा, और अपान में कर देंगे इसी दूसरे वाले को। तो 4/3 पाई, इसमें कर लेते हैं छोटा वाला आर और इसका कर देते हैं क्यूब। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर आर क्यूब है तो बड़ी वाली जो त्रिज्या है वो है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू में 7 और इंटू में 7, और अपान में आ जाएगा आपका छोटी वाली त्रिज्या यानी कि 3.5 का क्यूब। तो लिखेंगे यहाँ पर 3.5 इंटू में 3.5 और इंटू में कर देंगे 3.5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि 3.5 का जो 2 गुना होता है वही 7 होता है, यानी कि ये जाएगा आपका 2 बार और यहाँ से जाएगा ये आपका 2 बार और यहाँ से ये आपका 7 जाएगा 2 बार। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 लड्डू ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 8, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो रचित की जो औसत चाल है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो औसत चाल होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी को फाइंड आउट करेंगे। तो जो रचिन है वह 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 दूना 120 किलोमीटर। ये आ चुका है आपका टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से हम टोटल टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो 2 घंटे समय लगता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 घंटे। अब यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 घंटे का समय। तो 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 घंटे का समय। और यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 120 किलोमीटर, पहली बार यहाँ पर चलता है और दूसरी बार यहाँ पर 80 किलोमीटर चलता है। तो 120 और 80 आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर। तो यहाँ से आपकी टोटल डिस्टेंस आ चुकी है 200 किलोमीटर और जो टोटल टाइम है वो आ चुका है 4 घंटे का। अब यहाँ से हम एवरेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एवरेज होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। तो यहाँ से आपका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस यानी कि 200 और टोटल टाइम यानी कि 4। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एवरेज है वो निकल कर आ जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो जाएगा ये 50 बार, यानी कि जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, तो कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगी। तो यहाँ पर जो 2 रेलगाड़ियाँ हैं उनकी दोनों की जो लंबाई है वो सेम है और लंबाई है 180 मीटर। यहाँ पर एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है और एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है। तो जब दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर चाल बराबर आपको पता होगा दूरी अपान में समय होता है। तो चाल जो होगी वो दोनों की जुड़ जाएगी। तो 50 किलोमीटर पर आवर एक रेलगाड़ी की चाल है
और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 17 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी है 180 मीटर और 180 मीटर, क्योंकि यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ हैं तो 180 और 180 हो जाएगा आपका 360 मीटर। अब समय हमें फाइंड आउट करना है तो समय को मान लेते हैं x। अब यहाँ पर जो दूरी है वो मीटर में है और यहाँ पर जो आपका चाल है वो आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसमें हम करेंगे 5/18 का गुणा, तो 5 अपान में कर देंगे 18। अब यहाँ से इसको x का मान फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको काटेंगे 6 से, तो 6 त्रिक हो जाएगा आपका 18 और 6 दूना हो जाएगा आपका यहाँ से 12। इसके बाद बचता है यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर है आपका 120 और इंटू में यहाँ पर 5/18, तो यहाँ पर 20 पंचे हो जाएगा 100 और x की गुणा 100 से हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100x। यहाँ पर 36 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 गुणा 3 करके 3 छंग 18 की 8 कैरी 1 और 3 त्रिकोण और 1 10 और यहाँ पर आ जाएगा 1 का 1080। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10.8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 10.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।